शुगर कितने लोगों का, जरा हाथ उठाओ जिनको शुगर है, जो मीठे मीठे हैं वो हाथ उठाओ। हे मीठे मीठो, हाथ हिलाओ जरा, मीठा मीठा हाथ हिलाओ, इतने मीठे मीठे हैं यहाँ। इस मिठास से कड़वाहट आ जाती है जिंदगी में। नीचे कर लो हाथ। क्यों हाथ उठाया तुम्हारा? तुमको खाली 3 चीजें मिलेंगी, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, लौकी की सब्जी। अभी सेव भी बंद करो ये डाइट में, सब जगह, दोनों जगह बोल दो, वेलनेस में सब जगह। तो अभी क्या है, एक बार इसको ठीक होने दो। शुगर के लिए स्पेशल डाइट, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, ये कोई भी शेप में ले सकते हो आप। ये बॉडी को एसिडिक से एल्कलाइन करती है लौकी। और ये पित्ताश है, ये एक हमारे शरीर के अंदर जैसे पित्ताश होता है ना, ऐसे ही ये आग्नेयाशय है। अग्नि के इंबैलेंस से शुगर होती है। नाम क्या है? पेनक्रियाज का, हिंदी में और संस्कृत में, आयुर्वेद में आग्नेयाशय। जैसे 2 दिन पहले डॉक्टर नीरज जी बोल रहे थे, एसिडिक फूड सब बीमारियों का कारण है, मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलता है। तो लौकी की सब्जी, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, काढ़ा आपको देते ही है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये सब, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार और मेथी का पानी। अंकुरित मेथी, अंकुरित मेथी 2-3 दिन की अंकुरित करके दिया करो भाई। अंकुरित मेथी जो है ना, वो कड़वी नहीं लगती खाने, और जब भूख लगती है तो भाई कड़वी चीज भी अच्छी लगती है। और वैसे 2 दिन की जब अंकुरित मेथी हो जाती है ना, कड़वी नहीं लगती, और उसमें लेस ऐसा लगता है जैसे घी खा रहे हो। ये जो सामने रखी है ना आपके, ऐसा लगता है जैसे घी खा रहे हो। लो, और इससे सारे विटामिन, विटामिन डी, B12 के और सारे न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। यही लेना है। लौकी की सब्जी 2 बार, दोपहर शाम। 3 बार जूस पी सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, खीरा, करेला, टमाटर का। और 3 ही बार ये काढ़ा पी सकते हो। सुन लो सब बच्चों को, 3 बार दिया करो। हाँ, ये 3 बार देना है काढ़ा, 3 बार ये काढ़ा देते हैं। और सब्जी कच्ची कच्ची बनवाया करो, ये डायबिटीज वालों को, सबके लिए ही। अब यहाँ बड़ी बड़ी लौकी ना, फिर उसमें स्वाद कम हो जाता है, फिर लोग नाक भूसी करते हैं, मजा नहीं आया, स्वाद नहीं आया, चटोरो। बहुत स्वाद ले रखा है। वैसे भी मैं तो अभी करीब, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं तो 1 महीने से लौकी तोरई खा रहा हूं। और हमारे बनाने वाले भी इतने महापुरुष हैं, वो एकदम ऐसी, आपको तो फिर भी थोड़ी ठीक ठाक करके देते होंगे, हमको तो ऐसे डांगरों की तरह उबाल के दे देते हैं। बड़े पाक शास्त्र में बहुत निष्णात। तो आप लोगों को, अरे खाओ ना, आनंद से रहो। एक बार बहुत खा लिया, बहुत उम्र है अभी खाने की, एक बार 1-2 सप्ताह संयम कर लो, ठीक हो जाए। यही डाइट, सुन लो सबकी दवा बंद करके भेजना है, यही डाइट मिलेगी शुगर वालों को। ये हमारे डॉक्टर भी दया कर देते हैं, डॉक्टर नीरज जी, सबको बोल देना, कोई किसी पर दया नहीं चलेगा इस मामले में। मैं इस मामले में थोड़ा कठोर आदमी हूं। एक बार अपने पेनक्रियाज को अवसर दो उभरने का। आपका पेनक्रियाज 100% वर्किंग में आ जाएगा 1 से 2 सप्ताह में, सबका। और टाइप 1 डायबिटीज वालों का भी 2 माह में अधिकतम। 99% लोग तेजी से खाते हैं। धीरे धीरे खाना शुरू कर दो, कब्ज दूर हो जाएगा। आप जितना टाइम भोजन में लगा रहे हो, आप आधा घंटा कम से कम भोजन में लगना चाहिए। मैंने हिसाब किताब खूब लगा के देखा है। मध्यम आहार आप लेते हैं, ज़्यादा खाने वालों को तो हो सकता है 1 घंटा भी खाना पड़े, वैसे खाना भी अपना आप ही कम हो जाता है, तो धीरे धीरे खाते हैं। तो आधा घंटा कम से कम खाने में लगना चाहिए। नाश्ता थोड़ा कम होता है, 1 कटोरी भर होता है, इसमें थोड़े सब्जी आदि थोड़ा ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है। वैसे मैंने बोला ज़्यादा आहार नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके 4 बार लेना चाहिए। तो आधा घंटा भोजन का, दोपहर शाम का,
और दोपहर आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, और नाश्ते का करीब 15 मिनट, 15 से 20 मिनट चबा चबा के खाते हैं ना तो लगता है। कुछ लोग ना 5 ही मिनट में खाना खा लेते हैं, 10 मिनट में तो पूरा फिनिश कर देते हैं, थाली पूरी अंदर कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। ऐसे खाते हैं, चावल भी खाते हैं तो भर भर के मुट्ठी, रोटी खाते हैं तो एक रोटी के 2 ही टुकड़े करते हैं कुछ तो, और वो भी एक हाथ से इधर से तोड़ा और 4 टुकड़े करते हैं कुछ लोग। मैंने, अरे भाई ये ऐसे खाने के ऊपर इतना ज़्यादा क्रूरता मत करो, हाँ? नहीं तो कब्ज के लिए सबसे अच्छा होता है अमरूद, गोवा आजकल बहुत जूस भी बहुत पीने लग गए लोग। अमरूद बहुत अच्छा है पेट के लिए, कब्ज के लिए। दूसरा सेव, चबा चबा के खाओ। और ये सुनो, जिनका डाइजेशन बहुत वीक होता है ना, खाए पिए हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती है, सुबह खाली पेट सेव खा लो एक, और सेव छिलके सहित। देखो कुछ लोगों में वहम रहता है सेव पे पेस्टिसाइड बहुत होते हैं। सेव के अंदर जो पेस्टिसाइड यदि होते हैं तो अंदर तक होते हैं, कोई छिलके पर कोई पेस्टिसाइड नहीं रुकता, वो जो भी जाता अंदर तक चला जाता है। तो उसको अच्छे से गर्म पानी से धो लो और कपड़े से उसको पूछ लो, फिर रगड़ के। मैं छिलके सहित खाता हूँ। और मैंने देखा सुबह खाली पेट खाली सेव खाओ और कुछ मत खाओ, एक सेव खा लो, आपको आधा घंटे में 1 घंटे में तो ऐसे कड़ाकेदार भूख लगेगी, दवाई का काम करता है। सुबह सुबह खाली पेट सेव खा लो तो। और ये अंग्रेज लोग होते हैं ना, सुबह सुबह एक सेव जरूर खाते हैं, क्योंकि इनका दारू बहुत पीते हैं, मीट खाते हैं, तो इनका लीवर बहुत खराब हो जाता है। और जितने ये मांस खाने वाले लोग हैं ना, ये सब हरड़ बहुत खाते हैं। क्यों? और खास करके जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये हरड़ का चूर्ण बहुत खाते हैं। सुनो, सात्विक आहार करने वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपका डाइजेशन बहुत लोगों का खराब रहता है। पेट की बीमारी तो 99% लोगों को है। सुनो, पेट किसका स्वस्थ है? जिसको सुबह दोपहर शाम 3 बार कड़ाके की भूख लगती हो, एक बात, जिसको गैस ना बनती हो। बहुत से लोग तो यहाँ बैठे बैठे भी 10-20 बार तो इधर उधर करके और काम करते रहते हैं बीच बीच में। जब ये मोटे आदमी होते हैं ना, उनको मतलब थोड़ा पोजीशन लेनी पड़ती है, नहीं तो वो कार्यक्रम शुरू ही नहीं होता। तो बहुत गैस बनती है। अच्छा, थोड़ी गैस बने तो समझ में आती है बात, थोड़ी बहुत तो गैस किसी को भी बन जाती है, थोड़ा सामान्य। किसी को तो इतनी गैस बनती है, मतलब बहुत, मतलब वो पूरा ध्यान समाधि लगा के उसको छोड़ते हैं, नहीं तो इतना भयंकर पटाखा फूटे कि यहाँ सत्संग करना मुश्किल हो जाए। बहुत गैस बनती है लोगों को, छोटे बच्चों को गैस बनती है। कई बार मैंने सुना है कि एक क्लासरूम में विद्यार्थी ने ऐसा छोड़ा, मास्टर जी है बेहोश हो गए। किसी बच्चे को इतनी गैस बनती है, वो कुछ बच्चे तो टॉयलेट जाके ही नहीं देते, सुबह टॉयलेट होता ही नहीं उनको, वो क्लास में जाने के बाद में वहाँ क्लास में जाकर के फिर बाथरूम जाना पड़ता है उनको। और किसी बच्चे को तो इतना हार्ट बर्न होता है, उनको बच्चों को ही दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन छोटे बच्चों को। क्यों? सब बच्चे मैदा वाली चीज़ें, मैगी, फिर बिस्किट, फिर चॉकलेट, सब चिपकने वाली चीज़ें। ये चॉकलेट जाके दांतों में चिपकती है, आंतों में चिपकती है, फिर मैदा चिपकता है, मैगी चिपकती है, नूडल चिपकता है, फिर और ये बिस्किट चिपकता है, फिर और उल्टी पुल्टी चीज़ें बहुत खाते हैं ना बच्चे, ये पेट को खराब करती हैं। फिर बड़ों की भी हालत ख़राब है। बच्चे मैदा वाली चीज़ें और ये चॉकलेट और तमाम तरह की चीज़ें, इसके लिए हमने एनर्जी बार का विकल्प बनाया, आटा नूडल बनाया, आटा वाले बिस्किट बनाया, हेल्दी फूड उपलब्ध कराया। बड़े वालों की क्या आदत ख़राब है, ये चिकनाई बहुत खाते हैं, ताकत के चक्कर में घी खाएंगे और तमाम तरह की चिकनी चीज़ें, घी और बहुत भारी चीज़ें खाते हैं, वो अंदर हजम ही नहीं होता। अरे जो खाओ डाइजेस्ट होना चाहिए ना, ताकत के चक्कर में खाए जाते हैं, ताकत आएगी ताकत आएगी। अरे ताकत तेरे भीतर ही नहीं है, ताकत आएगी का ताकत सारी खत्म कर रखी है। सुनो, कपालभाति किया करो, इससे कब्ज दूर होता है। हल्का आहार लिया करो,
पौष्टिक आहार लिया करो, सात्विक आहार लिया करो। और फिर सेव खाली पेट खाओ सुबह सुबह, पपीता, अमरूद, ये कब्ज़ को दूर करने वाली चीज़ है। मुनक्का, अंजीर, ओहो बहुत ज़बरदस्त है। मुनक्का 2-1 घंटे पहले भिगो दो मुनक्का अंजीर ना, तो और उसका पानी भी जिस पानी में भिगोते हो ना, जैसे 10-15 मुनक्का भिगोया आपने और 3 से 5 अंजीर, इतना पर्याप्त रहता है। 3 अंजीर, 10-15 मुनक्का, उसको बीज निकाल के गर्म पानी में धो लो। पहले गर्म पानी में धो लो मुनक्का को। और काली द्राक्ष भी आती है इधर गुजरात में और दिल्ली आदि में, इधर कई अलग अलग कई कुछ बाहर से भी आते हैं, हमारे यहाँ भी तैयार होने लगी काली द्राक्ष या ये मुनक्का, बहुत अच्छा होता है। किशमिश से भी ज़्यादा अच्छा होता है मुनक्का ना, गुणों की दृष्टि से। और सच में हीमोग्लोबिन बढ़ाना हो या कॉन्स्टिपेशन मिटाना हो कमज़ोरी के लिए, तो 10-15 मुनक्का उनका गर्म पानी से धो के उसका बीज पहले निकाल दो और फिर भिगो दो 1 कटोरी में। और उसी में अंजीर भी भिगो सकते हैं, 2-1 घंटा पहले भिगो दो, तो मुनक्का और अंजीर खाओ, पेट बहुत अच्छा रहता है, डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, कमज़ोर भी नहीं रहती है। खैर पेट के लिए बहुत अच्छा है। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।